एसके थॉट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजय है। आज इस वीडियो में हम भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में बात करेंगे। अरब आक्रमणकारियों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो मोहम्मद बिन कासिम है। दूसरे जो हमारे आक्रमणकारी तुर्क आक्रमणकारी हैं, इनमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गारी प्रमुख हैं। मोहम्मद गोरी का ही एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। यह ईरान का क्षेत्र है, जहाँ का शासक हज्जाज था। उस समय यहाँ पर खलीफा का प्रभुत्व स्थापित था। यह ठट्टा का बंदरगाह है। यह पूरा सिंध का क्षेत्र है। ईरान के शासक हज्जाज के जहाज जब यहाँ से गुजरते थे, तो यहाँ जो आस-पास लुटेरे निवास करते थे, वह हज्जाज के जहाज़ों को लूट लेते थे, जिससे हज्जाज परेशान होकर के सिंध पर 3 बार आक्रमण करवाता है। सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदिल नामक सेनापति के नेतृत्व में सिंध पर एक अभियान भेजा गया, किंतु यह पराजित हुआ और इसकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है। दूसरा अभियान 711 ईस्वी में ही सेनापति बुधैल के नेतृत्व में किया गया, किंतु यह भी असफल रहा, क्योंकि उस समय यहाँ का शासक दाहिर, जो ब्राह्मण वंशीय शासक था, यहाँ पर शासन कर रहा था। दाहिर की मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम देवल बंदरगाह को जीत लिया था। साथ ही नेहरू, सेहवान, रावर और ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद जो शासक दाहिर की दूसरी राजधानी थी, जहाँ उसका पुत्र जयसिंह शासन करता था, उसे भी जीत लिया था। और 712 ईस्वी में ही उसने दाहिर की राजधानी अरवर पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है। यहीं पर दाहिर की मृत्यु हो जाती है और जो उसकी विधवा होती है, कुछ समय तक अरबों से आक्रमण करती है, किंतु जैसे ही वह पराजित होती है, वह जौहर व्रत कर लेती है। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दोनों पुत्रियों को गिरफ्तार कर खलीफा के पास भेज देता है। मोहम्मद बिन कासिम ने अंततः 713 ईस्वी में मुल्तान की विजय किया था। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के संबंध में 2 बातें कही जाती हैं। पहला, कासिम ने दाहिर की दोनों पुत्रियों को गिरफ्तार कर खलीफा के पास भेज दिया था। इन दोनों ने खलीफा से कहा कि कासिम ने उनका कुंवारापन खत्म कर दिया है, जिससे नाराज़ होकर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया था। किंतु जैसे ही खलीफा को यह पता चलता है कि इन लड़कियों ने उससे झूठ बोला था, वह इन्हें जिंदा दीवार पर चुनवा देता है। दूसरे जो है कि मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का भतीजा व दामाद था, जिसके खलीफा का जो भाई था, वह हज्जाज से नाराज़ था, जिसके कारण कासिम को मार दिया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद कई गवर्नरों ने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु वह मुल्तान से आगे नहीं बढ़ पाए थे। हालाँकि 200 वर्षों तक उनका सिंध पर शासन बना रहा।